अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी हम कंप्यूटर पे आए तो सवालात जो हमारे साथियों के होते हैं हमारे चैनल पे, हम वो पढ़ रहे थे। तो बेशुमार साथियों ने जिस रोज़ से हमने ये रेसिपी काले चनों की अपलोड की है, हमसे पूछा है कि हमने इसका सालन बनाने के लिए चनों का पानी ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं रेसिपीज़ को दिखाते हुए, बताते हुए, जो इंसान कवर नहीं कर पाता। वरना तो ये 20 मिनट की एक रेसिपी हो जाए, और हर किसी के पास 20 मिनट होते नहीं हैं। काफ़ी हद तक तो हम चाहते हैं कि हम कवर कर लें। जैसे पहले हमने 4 मिनट्स की रेसिपी रखी होती थी कि बस 4 मिनट में हमने हर चीज़ बता देनी है, जो मर्ज़ी हो, बस इससे ज़्यादा ना हो। तो हमने छोटी-छोटी रेसिपीज़ जो हैं वो डालनी शुरू की थी। लेकिन हमें फिर लगने लगा कि बहुत सवाल होते हैं और हमसे जवाब नहीं दिया जाता। हम पढ़ते हैं सारे कमेंट्स जो हैं, हम यहाँ अपने चैनल के पढ़ते हैं, एक एक कमेंट पे से हमारी नज़र जो है वो गुजरती है, लेकिन जवाब देना एक एक का जाकर चैनल पर हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। जाहिर है हम अकेले काम करते हैं और हमने हमेशा ये चाहा है कि जहाँ हमारा नाम है हम वहाँ पर मौजूद हों। तो जो सवाल था इस रेसिपी के बारे में वो ये था कि हमने वो वाला पानी जो है, जो चनों का था, वो इसमें इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो चने हमने पूरे 1 किलो उबाले थे। 4 गुना ज़्यादा पानी डाल के हमने उनको पहले भिगो के रखा और फिर उनको प्रेशर दिया। प्रेशर कुकर भी जो है डिपेंड करता है कौन सा है, कितना पानी लेता है, कितना वक्त लगता है, चने कौन से मुल्क के हैं, किस मुल्क का पानी है। तो ये बातें अगर आपको कोई बताता है कि इतनी देर प्रेशर दें या इतना पानी डालें, ये सारा कुछ जो है ये वेरी करता है कि आप कहाँ हैं, पानी कौन सा, चने कौन से। तो अपने हिसाब से आपने करना होता है। और ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी टिप्स जो है वो हम दे देते हैं। आगे हमारे साथी जो हैं वो उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हुए सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो चनों की रेसिपी है, इसमें हमने 1 किलो जब चने उबाले तो जाहिर है हमने 1 किलो तो नहीं पकाए। दूसरी रेसिपी में हमने अभी जो अपलोड करनी है, एडिट करनी है, बाकी के चने बनाना सिखाना है। नंबर 1 ये कि वो पानी जो चनों के साथ उबला हुआ है वो कच्चा कच्चा है। उसका वो जायका, वो टेस्ट नहीं होता जो भुने हुए चनों का होता है। आपने चिकन का भी पानी उबाला हुआ हो, उबाल के आप निकाल लें, फिर चिकन भून के आप पानी डालें तो बू आएगी, आपसे खाया नहीं जाएगा। हमें इन चनों के पानी में वो कसालापन जो है वो आता है। तो अगर आपने चनों का पानी डालना है, जैसा कि हमने डाला है, आप गौर से देखें, ये भरी हुई है पॉट जो है, जितने चने हैं उतना इसमें पानी है। जो 7 वाले प्रेशर कुकर में चने रखे हुए हैं उसमें से जब हमने लेडल भरा है तो हमने पानी के साथ भरा है। ये नहीं कि हमने उसमें से पानी ड्रेन कर दिया और इधर डाल दिया। तो अभी हमने उस कुकर से इस पॉट में मसाला तैयार करके चने डाले हैं और हमने इस मसाले को एकदम से पानी डालकर सालन नहीं बना लिया। हमने इस सारे पानी को जो उस कुकर से इसमें डाला है इन चनों के हिसाब से, इतना कि ये चने उसमें डूबे हुए हों, अंदर ना डूबे हों, लेकिन बराबर का पानी हो। जितने चने हैं उतना पानी इसमें आपने डाला है उन चनों का लाकर, और फिर इसको सुखाया है, भुना है, और फिर फ्रेश वाटर डालकर आपने उसका शोरबा बनाया है। तो असल जायका जो है चनों का इस तौर पर बनता है। अगर आप वो पानी डाल देंगे तो उसमें कच्चापन है, वो तो रॉ वाटर है जो भुना नहीं, पक्का नहीं, उबला हुआ है। ऐसे ही जैसे आप मुर्गी उबालते हैं, आप भून भान के सारा वो पानी डाल दें तो फिर फायदा ही क्या सारे प्रोसेस करने का। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जिन पर आपको सर धुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये किया क्यों है, वजह क्या है। अब जैसे हमने इसमें बताया कि वो सब कुछ ऐसे कच्चा कच्चा फटाफट हिलाया, पीसा, पकाया, पानी डाला, जी सब कुछ तैयार हो गया। हमें बाज़ औक़ात इंस्टाग्राम की वीडियोस जो हैं वो दिखती हैं, वो आप खा नहीं सकते, किर 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 करता है आपके मुंह में वो प्याज आके जो आपने पीस के डाला हुआ था। आपने प्याज को गलाना है। अगर आपने ग्रेवी बनानी है तो वो जो पेस्ट सा बनता है इंस्टेंटली, वो खाने लायक नहीं होता, वो सिर्फ देखने लायक होता है। तो इन बातों को यहाँ पर हम समझाते हैं। हम यहाँ पर साथियों को कोई धोखा नहीं देते कि हाँ जी आप बड़ा खूबसूरत जी ऐसा बना लें जी, बड़ा अच्छा बन गया जी, 2 मिनट में तैयार है, फटाफट हो गया। ये कुछ नहीं होता है। खाना पकाने के लिए प्रॉपरली आपको टाइम चाहिए होता है और उसके लिए एक समझ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह ही जैसे हर नेकी के साथ हिकमत जुड़ी है। नेकी बाज़ औक़ात बदी बन जाया करती है अगर उसको गलत वक्त पे इस्तेमाल कर दिया जाए। जैसे इंसान अगर ऐसे ही सच बोलता फिरे, लोगों का दिल दुखाता फिरे, तो क्या फ़ायदा। तो हिकमत का पहलू जो है वो साथ लगा होता है। इसी तरह ये रेसिपीज़ हैं कि ये नहीं कि जी चनों का पानी डाल दिया, जो सालन बना लिया, मज़ेदार बनेगा, उसका पानी डाल लिया, उसको डाल दिया, उसमें टमाटर डाल दिया, उसमें अजवाइन डाल दी। ये नहीं होता। ये जो रेसिपीज़ आज तक अलाइव हैं,
चल रही हैं उसकी एक रीज़न है। तो ये चनों का पानी जितना चनों के हिसाब से इस पॉट में आना चाहिए था वो हमने डाला है, उसको पकाया है। उस पानी में वो प्याज पका है जो कच्चा कच्चा हमने तला था, ब्राउन किया था। फिर उसको हमने सुखाया है, सुखा के हमने भूना है यहाँ तक कि वो नीचे लगने लग गया, यकजान हो गया प्याज। फिर जब आप पानी डालेंगे तो सारा कुछ जो है वो एक गाढ़ा सिरप बनेगा। बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं गाढ़ा करने के लिए क्या डालें, पायों का सालन जो है वो गाढ़ा नहीं बनता। फिर बाज दफ़ा हमने देखा कि ये जो चने वगैरह बनाते हैं, पूरियों के छोले बनाते हैं, इसमें लोग मसूर की दाल डाल लेते हैं कि ये गाढ़ा हो जाए। ये सारा कुछ गलत है, इसलिए कि पायों को स्किन के साथ उतार देते हैं। सारी तो पायों की स्किन खाने वाली होती है जिसपे से हम बाल उबाल के पहले ज़माने में नोच नोच के उतारते थे, फिर आग पर जलाते थे। आजकल तो खैर कोई चीज़ ऐसी निकल आई है जो उतार देते हैं। जब आप पकाने लगे पाए तो उसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, ख़ासकर बकरी के या लैम के पायों में बहुत ज़्यादा होती है। गाय में इतनी नहीं होती क्योंकि वो ज़्यादा ओवर पावरिंग उसकी अपनी स्मेल हो जाती है पायों की, तो उसका जो केमिकल्स की उसमें बू है या जिस तौर पे उसके बाल उतारे होते हैं वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो पाए वो गाय के तो पकाए जाते हैं, लेकिन बकरी के पायों से हमें वो उस तरह पर साफ़ किए हुओं में से बू आती है। वो प्रॉपर तरीके पे असल तो साफ़ होने चाहिए, लेकिन आजकल वो करे कौन। उसके लिए तो एक बहुत जहाज चाहिए और वो आने चाहिए। वो हमने यहाँ पर सिखाए हुए हैं कि आपने काऊ फीट या लैम या बकरी के पाए जो हैं वो किस तरह पर आप साफ़ करते हैं। तो बहुत मेहनत चाहिए होती है, पूरा दिन उनको लग जाता है और हर चीज़ स्मेली हो जाती है वो, लेकिन क्या कमाल बनते हैं वो, लाजवाब बनते हैं। पहले ज़माने में वो पाए मिला करते थे। कराची में गुरु मंदिर न्यू टाउन के पास एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी गोश्त की, वहां पर वो पाए मिला करते थे। अब के ज़माने में उस तरह पर पाए कोई नहीं जलाता, कोई नहीं बनाता। तो जो उसके ऊपर का गोश्त होता है, जो स्किन होती है, जब वो गल गल के बहुत हलवा हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली पायों के सालन को बहुत गाढ़ा कर देती है, उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह पर पूरियों के छोले, पूरियों के जो छोले हैं वो जब छोले गल जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो जब आप उसमें चमचा फेरते हैं वो गाढ़ा हो जाता है। जैसे दाल है, कोई भी हमारी रेसिपी इस तरह की नहीं होती जिसको हमें गाढ़ा करने की ज़रूरत होती है। हाँ, साग में हमें आटा डालना पड़ता है, जो गंदुम का आटा होता है। लोग मुख्तलिफ आटे डालते हैं, लेकिन गंदुम का आटा हमने हमेशा ही डाला है साग जो सरसों का बनाते हैं, क्योंकि वो पत्तों से पानी अलग हो जाता है। तो उसको एक मलाई का देने के लिए, टच जो है एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए बहुत वो ज़रूरी होता है उसमें रेसिपी में वो आटा डालना, वो उस रेसिपी का हिस्सा है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा हमारे यहाँ कि कोई भी चीज़ गाढ़ी करने के लिए, सालन गाढ़ा करने के लिए हम किसी चीज़ में कोई और चीज़ डालें ताकि वो गाढ़ी हो जाए। तो पका पका के ही वो इतना गल जाती है चीज़, अगर उसको प्रॉपरली बनाया जाए। अगर जिस तरह पर ये हमने प्याज़ों का किया, आप देखें कि बिल्कुल चने हैं, आपने देखा होगा चनों का शोरबा आप जब डालते हैं अपने घरों में, या अमूमन देखा होगा डालते हैं तो प्लेट में शोरबा अलग हो जाता है, चने अलग फिर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये हाल नहीं होता है। इसीलिए आपको वक्त चाहिए होता है, आपको भूनना पड़ता है, पकाना पड़ता है, प्याज को गलाना पड़ता है, यकजान होता है, फिर वो बनता है। आप सादा मुर्गी का शोरबा भी बना लें, अगर प्याज बहुत अच्छी तरह से आपने भूना हुआ है और तला हुआ है और गलाया हुआ है, इसीलिए हम पहले प्रेशर दे लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो एक रीज़न के तहत है। यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाते हैं, हम सिखाते हैं अपने साथियों को किस सलीके से खाना कैसे पकाना है, पेट कैसे भरना है। एक दफ़ा की रेसिपी नहीं है कि पकाया खाया और भाग लिए, बस एक दफ़ा ट्राई की, वो जो मेहमान आए तो चलो सजा बना के एक चीज़ रख दी। कभी कभी के लिए तो ठीक है, हमें बाज़ औक़ात अपनी ही ऐसी रेसिपीज़ जो हम अमूमन नहीं बनाते, कभी कभी की बनाई जाने वाली हैं, हमें बाज़ औक़ात अगर वो बनानी पड़े, अपनी ही रेसिपी देखते हैं हमारी जान जा रही होती है, हम 10 दफ़ा पलट पलट के उसको देखते हैं और हमें घबराहट होने लगती है, हमसे नहीं देखी जाती। इतना टाइम भी नहीं है और जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना होता है ज़िंदगी में, तो ये बड़ा मुश्किल काम है रेसिपी देखकर उसको फॉलो करना। यही वजह है कि यहाँ पर हम 2-2 मिनट वाली रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड कर देते हैं कि जिसको आता है, जिसको बेसिक मोटी मोटी चीज़ें देखनी है, वो 2 मिनट में देख के सीख ले। तो एक आम चीज़ है जो हम यहाँ दिखाते हैं, एक आम जिंदगी है जो हम यहाँ दिखाते हैं। आम बाग है, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, हमने कभी किसी को नहीं रोका, बोलो नहीं हम रिकॉर्ड करें या बात नहीं करो या शोर नहीं करो या खामोशी करो। तो एक शो हमने पुट ऑन नहीं किया है, हमने एक आम अपनी ज़िंदगी दिखाई है। और जो हमारे घर में सालन पकता है, हम अपने साथियों को वही सिखाते हैं, वही दिखाते हैं। वो एक
प्रैक्टिकल चीज़ है जिससे आप अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। एक खातून खाना ने सिर्फ एक हांडी पकाकर नहीं रखनी है। अगर वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो उसने बहुत कुछ इसके साथ साथ ज़िंदगी में करना होता है। चाहे बच्चे अभी भी ये हाल है कि जितना मर्जी कर लें, हमें उठकर करना पड़ता है। सीख जाएंगे, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह उस मयार तक, या हमसे बेहतर होंगे कल को इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन आपको ये ट्रिक्स, ये टेक्निक्स उनमें डालनी पड़ती हैं ज़िंदगी के साथ साथ, जो कि हम यहाँ पर अपने साथियों को सिखाते हैं, बताते हैं, जो उनमें आ गई हैं, जिन पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम तो रोज़ के यहाँ पर कमेंट्स पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि साथी क्या गलती कर रहे हैं, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो इन्हेंसमेंट से परहेज़ करें। हम यहाँ चाहें थोड़ा नमक इधर डाला, कुटी हुई मिर्च इसमें डाली, ज़ीरा उसमें डाला, चलो जी रेसिपी बन गई। बारहा ऐसा हुआ है कि वही रेसिपी हमने दोबारा दी है, और ऑनेस्टली हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है ये करने में। अगर हम दोबारा वही रेसिपी फिल्म करके दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा चैनल पॉपुलर हो, बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहले हमें अंदाज़ा नहीं था कि साथी पूछेंगे। हमसे एक एक कमेंट का जवाब नहीं दिया जाता। यही वजह है कि हम उसको दोबारा से फिल्म करते हैं और 100 बातें उसमें वो बताते हैं जो कि हमारी पिछली रेसिपी में रह गई होती हैं। तो ये चैनल जो है ये साथियों की सहूलत के लिए, कन्वीनियंस के लिए, नॉलेज के लिए, इल्म के लिए, सलीके के लिए, तरीके के लिए, हर अच्छाई सिखाने के लिए, ज़िंदगी की आम जिंदगी गुजारने के लिए बनाया गया है। जी अच्छा है मेरी जान, दादो आती हैं, दादो आती बेबीज जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। आज वीकेंड है तो जल्दी से हमने ये फ़ोन पकड़ा, इससे पहले कि हम ये सारी बातें भूल जाएं, हम साथियों के लिए रिकॉर्ड कर लें। तो इसमें वो पानी नहीं डालना है, वो पानी जितना डालना है अच्छा खासा डालना है, और जब वो फ्रीज भी करने हैं अगले क्लिप में हम दिखा देंगे। जी बाबा मैं आ रही हूँ। तो जब हम अगला क्लिप जो अभी अपलोड करेंगे उसमें आप देखेंगे कि हमने वो चनों का पानी और चने किस तरह से थैली में डालकर फ्रीज किए हैं। और एक और रेसिपी भी जो है वो हमने इन चनों की बनाई थी प्याज गला के, वो भी हम एडिट करके अपलोड कर देंगे तो हमारे साथियों को वो भी समझ आ जाएगी। लेकिन उसमें तो हम साथ साथ नरेट करते हैं, ये सवाल तो बाद में सामने आते हैं जो साथी पूछते हैं, करते हैं। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि ये चंद बातें जो हैं ये आपके लिए कारआमद साबित हों और आपको पसंद आएँ। अल्लाह हाफिज़।